हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में 2020 में की गई अमेंडमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो आइए पहले TCS में की गई अमेंडमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अंडर सेक्शन 206C में सब सेक्शन 1H ऐड किया गया है, जिसका मतलब है कि अगर आप इंडिया के अंदर गुड्स सेल करते हैं तो आपको अपने बायर से TCS कलेक्ट करना होगा। अगर सेलर की टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा है और वो किसी पार्टी को 50 लाख से ऊपर की सेल करता है और साथ ही अगर बायर ने अपना पैन प्रोवाइड करवाया है तो तब आप बायर से बिल अमाउंट पर 0.075% TCS कलेक्ट करेंगे, और अगर बायर ने अपना पैन प्रोवाइड नहीं करवाया है तो तब 0.1% TCS कलेक्ट करेंगे। और ध्यान देंगे कि ये 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल होगा। इसके बाद आइए अब हम मार्क सॉफ्टवेयर में इसका प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए आप मास्टर से मार्क सेटअप से कंट्रोल रूम पर आएंगे, देन यहाँ TCS सर्च करके एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप TCS सेल बिल पर कलेक्ट करना चाहते हैं या नहीं, तो हम यहाँ यस करते हैं। फिर नेक्स्ट है कैलकुलेट ओनली इफ कस्टमर सेल्स क्रॉस 50 lakhs, मतलब अगर कस्टमर की सेल 50 लाख से ऊपर है तो उस पर TCS कैलकुलेट होगा। फिर यहाँ डेट मेंशन करेंगे 1 अक्टूबर 2020, जिस डेट से ये एप्लीकेबल होगा। देन नेक्स्ट है इन सेल्स आस्क व्हेन 1 फॉर सेल्स क्रॉस, 2 फॉर ऑटो, 3 फॉर एवरी टाइम, 4 फॉर इन पार्टी मास्टर एंड 0 फॉर नो। इट मीन्स अगर आप चाहते हैं कि जब सेल 50 लाख से ऊपर की होती है तो सॉफ्टवेयर आपसे TCS कलेक्ट करने के लिए पूछे तो आप यहाँ 1 सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऑटो कैलकुलेट हो तो 2 सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि सेल बिल क्रिएट करते टाइम हर बार सॉफ्टवेयर आपसे TCS कलेक्ट करने के लिए पूछे तो आप यहाँ 3 सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि जिन पार्टीज में आपने TCS सेट किया है सिर्फ उन्हीं पार्टीज के बिल जनरेट करते टाइम सॉफ्टवेयर आपसे पूछे तो आप यहाँ 4 सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट है इन परचेज आस्क 3 फॉर एवरी टाइम, 4 फॉर इन पार्टी मास्टर एंड 0 फॉर नो। इट मीन्स अगर आप चाहते हैं कि परचेज बिल जनरेट करते टाइम सॉफ्टवेयर आपसे हर बार पूछे तो आप यहाँ 3 सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि जिन पार्टीज में आपने TCS सेट किया हुआ है सिर्फ उन्हीं पार्टीज के परचेज बिल जनरेट करते टाइम सॉफ्टवेयर आपसे पूछे तो आप यहाँ 4 सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है परसेंटेज ऑन पैन कस्टमर। इसका मतलब है कि अगर कस्टमर अपना पैन प्रोवाइड करवाते हैं तो 0.075% TCS कलेक्ट होगा, और अगर पैन प्रोवाइड नहीं करवाते हैं तो 0.10% TCS चार्ज होगा। इसके बाद अब आप एस्केप की प्रेस करेंगे और चेंजेस को सेव कर लेंगे। देन अब आप मास्टर से लेजर एंड देन मॉडिफाई लेजर पर आएंगे। देन पार्टी पर एंटर की प्रेस करके अदर डिटेल पर आएंगे। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि आपको यहाँ TCS एप्लीकेबल का ऑप्शन शो हो गया है, और अब जैसे अगर आप इस पार्टी पर TCS एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो इसे यस करेंगे। देन अब पेज डाउन की प्रेस करके इसे सेव कर लेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ सेल बिल जनरेट करते हैं, लेजर सेलेक्ट करते हैं, देन आइटम सेलेक्ट करते हैं और फिर टैब की प्रेस करके बिल को सेव करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ आपको TCS का अलर्ट शो हो गया है, जहाँ आप देखेंगे आपको शो हो रहा है कि इस पार्टी के पास पैन है और इसके बिल अमाउंट पर 0.75% TCS एप्लीकेबल होगा। तो अगर अब आप इस पर TCS चार्ज करना चाहते हैं तो आप यहाँ इसे यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ यस करते हैं तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर बिलिंग के टाइम पर ही ऑटोमेटिकली TCS चार्ज कर लेगा। देन अब आप यहाँ बिल को सेव कर लेंगे। इसके बाद अब देखते हैं कि जब बायर अपने पास परचेज चढ़ाते हैं तो वो किस तरह TCS के साथ परचेज बिल जनरेट करेंगे। तो अब जैसे कि हम यहाँ परचेज बिल जनरेट करते हैं, जिसके लिए आप ट्रांजैक्शन से परचेज एंड देन बिल पर आएंगे, लेजर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आप ये ध्यान देंगे कि जिस सप्लायर से आप परचेज कर रहे हैं पहले आप उस सप्लायर की अदर डिटेल में जाकर TCS को एप्लीकेबल कर देंगे। और अब हम यहाँ पार्टी नंबर एंटर करेंगे, देन आइटम सेलेक्ट करेंगे, और अब यहाँ टैब की प्रेस करके बिल को सेव करते हैं। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ शो हो गया है कि इस पार्टी के पास पैन नहीं है और इसके बिल अमाउंट पर 0.001% TCS एप्लीकेबल होगा। और अब आप इस पर TCS चार्ज करना चाहते हैं तो हम यहाँ यस करते हैं, और अब यहाँ सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली परचेज बिल के टाइम पर ही TCS को चार्ज कर लेगा।
और इसके बाद अब हम यहाँ बिल को सेव करते हैं।